ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली के वरदान में आया कि प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे का राज जानते हो, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, वरदान में जो बताया कि न्यारे और प्यारे बनने का राज जो जानते हैं वही राजी रहने वाले बनते हैं या राजयुक्त बनते हैं। तो यहाँ बाबा माना परमात्मा यही बता रहे हैं कि हम गृहस्थी है, प्रवृत्ति में रहना है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते सभी काम करते हुए, सभी चीज़ों को यूज़ करते हुए मन बुद्धि से न्यारे और ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे सभी के प्यारे बनते जाए। तो ये राज सिर्फ शिव बाबा ने बताया है कि कैसे घर में रहते ये अवस्था बनाए। तो इसके लिए मैंने जो विधि बताई है, वेबिनार में भी हमने ये कराया है। आप वेबिनार अटेंड करते होंगे तो पता होगा, वीक में 3 बार चलता है। बहुत गहरे राज आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये बातों को आप समझेंगे वैसे वैसे आप अपनी अवस्था बनाएंगे। योग युक्त युक्ति युक्त घर पे कैसे चलना है, आज के दोनों प्रश्न के उत्तर आप सुनो। आगे मैंने बताए 2-3 प्रश्न, सब में ये बातें बताई है। तो आप बाबा कहते हैं कि जब हम युक्ति युक्त चलते हैं तब हम नेचुरली मन बुद्धि से डिटैच होते जाते हैं। जैसे कमल फूल। कमल फूल क्या है? कमल के साथ नीचे एक साव ये कादव कीचड़ मना गंदगी में निकलता है बाहर, साथ में बहुत सारी डाली झंझार जाले फैली है, वो भी पानी में बाहर निकलता है, साथ में कांटे की डालियाँ है, फिर भी फूल, ये सभी चीज़ों से न्यारा
और सभी का प्यारा और भगवान का भी प्यारा है। इसीलिए लक्ष्मी जी के हाथ में कमल फूल और कमल आसन बताया है। ये एक बहुत बड़ी अवस्था है। तो हमें भी ऐसे, ये दुनिया सारी कादव कीचड़ की बनी है। हमारी इसमें जो परिवार, बच्चे बच्चे के बच्चे, सगा संबंधी, ये सब जाले हैं। और फिर उससे हमें न्यारे बन, हमारे साथ जो कर्म के हिसाब वो कांटे की तरह है, वो भी आएंगे, चुकते रहेंगे। फिर भी हमें कोई असर ना रहे और हमारी आत्मा मन बुद्धि से डिटेच रहे, तो हम औरों के प्यारे बन सकते हैं और भगवान के भी प्यारे बन सकते हैं। और वो आत्मा जो इस विधि से, जो हमने विधि बताई है, उस विधि से अगर करेंगे पुरुषार्थ, तो ये अवस्था हो जाएंगी। और प्रवृत्ति को भी, खुद तो खुशी में राजी, हमेशा कोई भी परिस्थिति आए उसका मन बुद्धि हिलेगी नहीं, हमेशा खुशी में ही रहेगा, राजी है। कोई भी चीज़ आए तो परिवार वाले भी राजी, क्योंकि हर चीज़ युक्ति से करेंगे। ऐसे कोई बोल नहीं बोलेंगे कड़वे या तीखे जिससे हम किसी के साथ हमारा प्रॉब्लम हो, तो वो भी हमेशा खुश रहेंगे। और ये अवस्था से हम सदा बाबा से जुड़े रहेंगे, माना परमात्मा की याद में होंगे, तभी ये हो सकेगा। तो भगवान भी राजी होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये राजी रहने का राज है, कि कैसे राजों को अगर जानना है तो अवस्था बनानी होगी। बुद्धि जितनी बुद्ध शुद्ध पवित्र दिव्य बनेगी, उतनी राजों को इजीली जान सकेंगे। जितना राज को जानेंगे उतनी हमारी पुरुषार्थ बढ़ेगा, निश्चय बढ़ेगा। तब बाबा कहते हैं किसी के भी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं, ना वकील की, ना काजी की, किसी के भी। खुद को ही अंदर से जैसी परिस्थिति वैसी नेचुरली उसका निवारण पता चलेगा, क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़े होंगे, खुद का फैसला खुद ले सकेंगे। इसीलिए हम सबका पुरुषार्थ ही है कि सभी के साथ रहना है, सब कुछ करना है, जो भी सुविधा मिली है उसका उपयोग भी करना है, लेकिन सभी चीज़ों से न्यारे और हमारे कर्म बंधन को समाप्त कर कर्म संबंध में परिवर्तन करना, यही पुरुषार्थ है। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मैं सब वेबिनार अटेंड करती हूँ। जो 8 आत्माएं आपने बताया वह जोड़ी है, यानी 16 आत्माएं हैं। और शिव बाबा कहते हैं कि 108 आत्माएं हैं। तो 8 आत्माएं क्या 100 आत्माओं में से ही है, या फिर 100 आत्माएं अलग है और 16 आत्माएं अलग है, यह जानना है। उत्तर है, अगर हम वो चित्र को देखें तो यही क्लियर होता है कि 100 आत्माएं अलग होती है और 8 आत्माओं की जोड़ी वो अलग है, क्योंकि 8 ग्रह है जो है वो जोड़ी के रूप में है। जगदीश भाई का वो टॉपिक मैंने आपको पढ़कर बताया था कि जैसे लक्ष्मी नारायण, शंकर पार्वती की जोड़ी है, सरस्वती और ब्रह्मा की जोड़ी है, ये विष्णु माना लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। वैसे ये जोड़ी के साथ, क्योंकि वो महाराजा महारानी है जिससे सारे विश्व का कंट्रोल रहता है और विश्व चलता है, और वही ग्रह है तो जोड़ी के रूप में ही होगा। ये हमारा सोच है। ओम शांति।